दोस्तों, हमारी ये दुनिया जितनी बड़ी है उतनी ही अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। प्रकृति के कई रहस्य आज भी उलझे हुए हैं, जिन्हें सुलझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। ऐसे ही कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। नंबर 10, नर्क का दरवाजा। दोस्तों, वैसे तो आपने नर्क की बातें बहुत से धार्मिक ग्रंथों और किस्से कहानियों में सुनी होगी। दुनिया भर के असंख्य दरवाजों में नर्क का द्वार ही एकमात्र ऐसा है जिसे किसी ने देखा नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में वास्तव में नर्क का दरवाजा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल तुर्कमेनिस्तान के काराकोम रेगिस्तान को नरक का दरवाजा माना जाता है। कहा जाता है कि रेगिस्तान के बने इस गड्ढे में एक गैस क्रेटर है, जिसमें से मीथेन गैस की वजह से आग निकल रही है। अपने इसी रहस्य के चलते ये जगह सैलानियों के लिए बड़ा आकर्षण है। तुर्कमेनिस्तान पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। 70 के दशक की शुरुआत में यहाँ प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार का पता लगा था। तब रूस दूसरे विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक कमजोरी से जूझ रहा था। इसे दूर करने में गैस के भंडार से मदद मिल सकती थी। प्राकृतिक गैस निकालने की होड़ में साल 1971 में यहाँ बड़ा विस्फोट हो गया। इस विस्फोट से वह गड्ढा बना जिसे आज डोर टू हेल कहते हैं। हादसे में मीथेन गैस के फैलाव को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका आजमाया। उन्होंने गड्ढे के सिरे पर आग लगा दी। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि गैस के खत्म होते ही आग बुझ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज पूरे 50 साल बीतने के बाद भी आग वैसे ही जल रही है। जिस गड्ढे में आग जल रही है वह 229 फीट चौड़ा है और उसकी गहराई तकरीबन 65 फीट है। इसे जलने पर निकलने वाली मीथेन और सल्फर की बदबू काफी दूर तक फैली रहती है। यह आग इतनी भयानक है कि इसकी लपटें कई मीटर की ऊंचाई तक उठती रहती है। साथ ही गड्ढे के भीतर खौलती हुई मिट्टी भी दिखाई देती है। नंबर 9, द पेट्रीफाइंग वेल। दुनिया में छिपे कुछ राज ऐसे भी हैं जिनके आगे बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी घुटने टेक चुके हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही राज छिपा है इंग्लैंड के इस रहस्यमय कुएं में। डेली मेल के अनुसार इस रहस्यमय कुएं के बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल इस कुएं में जो कुछ भी गिरता है वो पत्थर का बन जाता है, लेकिन इसके पीछे की वास्तविकता कोई नहीं जानता। एडवेंचर ट्रिप के शौकीन लोग यहाँ आते हैं और अपना कुछ सामान यहाँ छोड़ कर जाते हैं। ये लोग कुछ समय बाद फिर यहाँ लौट कर आते हैं और पत्थर में बदल गया अपना सामान देखते हैं। यहाँ आज भी बच्चों के खिलौने, टेडी बियर, साइकिल और केतली जैसी चीजें रखी हुई है जो पूरी तरह से पत्थर में बदल चुकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुएं के पानी में कुछ ऐसे तत्व है जो किसी भी सामान को पत्थर में बदल देते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पर्यटक यहाँ अपना सामान लटका जाते हैं ताकि उसे बाद में पत्थर में बदलता हुआ देख सके। इस कुएं का राज अभी तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन इतना तो तय है कि कोई सामान्य कुआं नहीं है ये। नंबर 8, वाइटोमो गुफा। आसमान में तारों की रोशनी या जुगनू की चमकती हुई रोशनी तो आपने कई बार देखी होगी। यहाँ तक कि समंदर में रात के समय जल जीवों की वजह से आपको समंदर के चमकने का भी आभास हुआ होगा। लेकिन हम आपको एक ऐसी गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ जो रात को चमकने लगती है। जी हाँ, ये गुफा न्यूजीलैंड के वाइटोमो गांव में स्थित है, जहाँ रात होते ही गुफा की छत पर तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। इस गुफा में काफी सारे फंगस पाए जाते हैं और ये फंगस रात के समय तारों की तरह टिमटिमाते हैं, जिसे देखकर हर कोई मगन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति का ये खेल कितना अजीब है, क्योंकि जिस फंगस को कोई पूछता भी नहीं, उन्हीं फंगस के द्वारा फैलाई गई रोशनी हमें जन्नत का एहसास दिला देती है। कहा जाता है कि इस जगह पर फंगस जितने भूखे रहते हैं उतनी ही तेज रोशनी फैलाते हैं। यानी जितनी ज्यादा भूख उतनी ज्यादा तेज रोशनी। ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात है। नंबर 7, कैनो क्रिस्टल्स। आज तक आपने कई खूबसूरत और रहस्यमय नदियों को देखा या उनके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक नदी ऐसी भी है जो हर साल मौसम के मुताबिक अपना रंग बदल लेती है? इस नदी का नाम है कैनो क्रिस्टल्स, जो कोलंबिया में बहती है। इस नदी की खासियत ऐसी है कि ये हर मौसम के साथ अपना रंग बदलती है। कैनो क्रिस्टल्स नदी की लंबाई करीब 100 किलोमीटर है और चौड़ाई करीब 20 मीटर है। कैनो क्रिस्टल्स नदी का रंग कभी पीला तो कभी हरा, कभी लाल और कभी नीला हो जाता है। इसलिए इस नदी को लिक्विड रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस कैनो क्रिस्टल्स नदी में मैकारेनिया क्लेविगेरा नाम का एक पौधा है, जिसके कारण इसका रंग बदलता ही रहता है।
इस पौधे को अगर किसी खास मौसम में निश्चित जल या निश्चित सूरज की रोशनी मिले तो इसका रंग हल्का या फिर गहरा लाल होता जाता है। ज्यादातर दिनों में इस नदी का रंग हल्का या गहरा गुलाबी और हल्का या गहरा लाल होता है, मगर कभी कभी इसका रंग नीला, पीला, नारंगी और हरा भी हो जाता है। कैनो क्रिस्टल्स नदी के रंग बदलने की यह घटना जून से लेकर नवंबर के बीच कुछ सप्ताह में दिखती है। प्रकृति की इस खूबसूरती के बरकरार रखने के लिए यहाँ कुछ नियम भी बनाए गए, जैसे एक ग्रुप में 7 से ज्यादा लोग यहाँ नहीं जा सकते और एक दिन में 200 से ज्यादा लोगों को इस क्षेत्र में जाने की इजाजत नहीं है। नंबर 6, मुविल गुफा। रोमानिया में स्थित मुविल केव को 1986 में डिस्कवर किया गया था। कुछ वर्कर्स इस दौरान जमीन की टेस्टिंग कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या यह जमीन पावर प्लांट के लिए अच्छी है, और तभी उन्होंने इस गुफा की खोज की थी। ये गुफा लगभग 5.5 मिलियन सालों तक लोगों की नजरों से दूर रही। वैज्ञानिकों ने इस गुफा में 48 स्पीसीज का पता लगाया और इसमें से 33 स्पीसीज दुनिया भर में कहीं भी नहीं पाई जाती है। सूरज की रोशनी से दूर और एक जहरीले वातावरण के बावजूद लाखों वर्षों तक इस गुफा में जीवन फला फूला। इस गुफा में बहुत सी अद्वितीय मकड़ियां, लीची, सेंटीपीड्स और अन्य जीव है जिन्हें मनुष्यों द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया। इनमें से कई जीवों की आंखें नहीं है और धूप से दूर रहने की वजह से कईयों का रंग पीला ही है। नंबर 5, डेविल्स कैटल। अमेरिका में एक बेहद ही रहस्यमय वाटरफॉल है जिसे डेविल्स कैटल यानी शैतान की कड़ाई के नाम से जाना जाता है। दरअसल कड़ाही की शक्ल में यहाँ एक छोटा सा कुंड है जो रहस्यमय तरीके से अपने अंदर नदी का आधा पानी समाहित कर लेता है। ये पानी आखिर जाता कहाँ है, इसका पता तो वैज्ञानिक भी आज तक नहीं लगा पाए हैं। कहा जाता है कि पानी के रास्ते को खोजने के लिए कई बार वाटरफॉल के अंदर कुछ चीजें डाली गई, पर वो कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। नंबर 4, द रिंगिंग रॉक। जब भी आप किसी चट्टान को किसी चीज से मारेंगे तो आप एक अजीब सी आवाज सुनेंगे। हालांकि पेनिसिल्वेनिया में स्थित काउंटी पार्क में ऐसी चट्टानें हैं जिन्हें किसी चीज से मारने पर मेटालिक आवाज सुनाई देती है। अटलस ऑब्स्क्यूरा के मुताबिक रॉकफील्ड 7 एकड़ में फैली है और केवल 1/3 चट्टानें ही ऐसी है जो मारे जाने पर मेटालिक आवाज निकालती है। काफी वक्त तक वैज्ञानिक इसके पीछे का कारण नहीं ढूंढ पाए, लेकिन 1965 में वैज्ञानिकों के एक समूह ने चट्टान को तोड़ा। इसके बाद उन्हें पता चला कि सभी चट्टानें इतना धीरे ये आवाज निकालती है कि इंसान उन्हें सुन नहीं सकता। इसलिए जब बहुत बड़ी चट्टानें या फिर ज्यादा चट्टानों पर मारा जाता है तो वो इतनी तेज आवाज निकालती है कि मनुष्य उन्हें सुन सकता है। नंबर 3, नाज़का लाइन्स। पैरों में स्थित नाज़का लाइन्स विशाल भू आकृति, बड़े डिजाइन या जमीन पर उत्पादित आकृति का एक संग्रह है। दक्षिण अमेरिका में प्राचीन नाजा संस्कृति द्वारा 1ली शताब्दी ईस्वी सन के आसपास से जोग्लाइफ्स बनाए गए थे। History.com के अनुसार 3 बुनियादी प्रकार की नाज़का लाइनें हैं: सीधी रेखाएं, ज्यामितीय डिजाइन और सचित्र प्रतिनिधित्व। उनमें से कुछ 1200 फीट तक फैली हुई है। 1930 के दशक में यह लाइनें चर्चा का विषय थी और इस वजह से कई एक्सपर्ट्स ने इस पर बहस की। इनमें कई थ्योरी ऐसी भी है जिन्हें एलियंस के साथ जोड़ा गया है। हालांकि हाल ही के वक्त में हुई रिसर्च के मुताबिक इन लाइनों को सांस्कृतिक उद्देश्यों से बनाया गया था। नंबर 2, कलाची द स्लीपिंग सिटी। आपने सुना ही होगा कि कुछ लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि कोई चलते चलते सो गया। एक जगह कजाकिस्तान के छोटे से गांव कलांची में मौजूद है जहां लोग कभी भी सो जाते हैं, और जब ये लोग एक बार सो जाते तो कई दिनों तक, महीनों तक नहीं उठते। इसी वजह से इस गांव को स्लीपी हॉलो भी कहा जाता है। इस गांव में अचानक सोने का पहला मामला साल 2010 में सामने आया था। एक स्कूल में कुछ बच्चे अचानक से गिर गए और वो सोने लगे। धीरे धीरे ये एक बीमारी की तरह पूरे गांव में फैल गई। लेकिन कजाकिस्तान में सोने की हद तो तब हो गई जब इस गांव में एक व्यक्ति की सोते सोते मौत हो गई। साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक लोगों के अचानक से सोने की वजह यहाँ मौजूद यूरेनियम की खदान है। यूरेनियम से जहरीली गैस निकलती है और इस वजह से यहाँ के लोगों में सोने की अनोखी बीमारी हो गई, और जहरीली गैस की वजह से यहाँ का पानी भी दूषित हो गया है। वहीं यहाँ के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ के पानी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मौजूद है। इसकी वजह से यहाँ के लोग महीनों तक सोते रहते हैं। फिलहाल खदान बंद हो चुकी है और ये घटनाएं भी कम हो रही है। नंबर 1, क्रूक्ड फॉरेस्ट।
कई बार नेचर में ऐसे भी नजारे देखने को मिल जाते हैं जिसके बाद ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये साइंस का कमाल है या भगवान का। आज आपको ऐसे ही जंगल के बारे में बता रहे हैं जहाँ पेड़ 90 डिग्री तक मुड़े होते हैं। इन्हें देखकर ये भी लगता है कि सालों पहले यहाँ ऐसा क्या हुआ होगा कि ये पेड़ इतना अधिक मुड़ गए और आज तक सीधे नहीं हुए। हम बात कर रहे हैं पोलैंड के क्रुक्ड फॉरेस्ट की, जहाँ मौजूद हर एक पेड़ नॉर्मल पेड़ों की तरह नहीं बल्कि मुड़ा हुआ है। ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। लोगों का मानना है कि ऐसा किसी बुरी शक्ति की वजह से हुआ है। दूसरे ग्रह से आए लोगों की वजह से झुके इन पेड़ों की थ्योरी भी यहाँ काफी मशहूर है, जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हुआ है। हालांकि ये देखने में बेहद खूबसूरत और दुनिया के बेहतरीन अजूबों में से एक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूले। ऐसी ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।